नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग यात्रा ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा सेटअप सीखने वाले हैं जिससे आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा और आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग का ये सेटअप है। आप इसको पूरी स्ट्रेटजीज को पूरा सीखिएगा और समझिएगा, जिससे आपका जो सारा लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। और जो ये स्ट्रेटजी है इसके अंदर आप एक लोड से अगर काम करेंगे ना, तो आपको पर डे जो प्रॉफिट है वो आराम से आप 10,000 के कैपिटल पे 1,000 का जो आपका प्रॉफिट है वो आप निकाल पाएंगे। एक लोड से आप 10,000 अगर आपके पास कैपिटल है तो आप 1,000 रोजाना कमा पाएंगे। तो ये इसके अंदर कोई लॉस नहीं है। आपको मैं बता दूंगा कि बिल्कुल जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल सिंपल है और आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करनी होगी और सारा जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप इस जर्नी को जो आपका जो लॉस है वो इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। जो ये स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी लोग 3-3 लाख रुपए में पेड कॉस्ट के अंदर सेल कर रहे हैं। मैं आपको ये बिल्कुल फ्री सिखाने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वो सारा कॉस्ट बाई करें और 3 लाख रुपए की स्ट्रेटेजी सीखने के लिए खर्च करें। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका लॉस हो चुका है, किसी का 2 लाख है, किसी का 1 लाख है। तो ये जो इसकी जो स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी है वो 85% से अबव है। आपको 85% से 90% इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा कि अगर आप 10 ट्रेड लेंगे तो आपको 8 से 9 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होगा। और इसके अंदर आपको क्या ट्रिक यूज करनी है, कैसे आपको रिस्क रिवार्ड यूज करना है, वो सारा आपको मैं सिखाऊंगा। आप ध्यान से इस वीडियोस को देखना और इस वीडियोस के अंदर जो मैं आपको सेटअप बताने वाला हूँ, सेटअप को भी आप आराम से पूरा तरीके से सीखना। और जो मैं सेटिंग बताऊंगा वो सेटिंग को भी आप आराम से करना, ताकि आपको कोई लॉस ना हो और आप डिसिप्लिन के साथ अपने साइकोलॉजी को भी बेहतर बनाए रखना, जिससे आपका सारा लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा। इसके लिए हम कुछ जो हमारे इंडिकेटर्स है वो भी यूज़ करेंगे, लेकिन इंडिकेटर्स के अंदर हम कुछ अपनी जो सेटिंग्स है, जो हमने बैक टेस्टिंग करके जो रिजल्ट पाया है कि इसका रिजल्ट 80 से 90% आता है, तो वही मैं आपको सेटअप देने वाला हूँ। तो आप आराम से इस पूरी सी पूरी सेटिंग को समझिएगा। उसके बाद आप रोजाना उस ट्रेड लेने का प्रयास कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हो तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर देना। पहले आप इस पूरे सेटअप को आराम से समझिएगा, क्योंकि आप जो ये मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ ना, इस स्ट्रेटेजी की आप विश्वास नहीं करेंगे। लोग 3-3 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, 3 लाख रुपीज मार्केट में चार्ज कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ आपकी स्थिति को कि आपके पास 3 लाख रुपए एक स्ट्रेटेजी को बाई करने के लिए नहीं है। इसलिए मैंने ये स्ट्रेटेजी आपको फ्री में देने का फैसला किया और मैंने 3 लाख रुपए पेड करके ये स्ट्रेटेजी सीखी है। और अपनी जो जर्नी है वो लॉस को मैंने प्रॉफिटेबल बनाया है। और वास्तव में ये स्ट्रेटेजी इतनी शानदार है कि आप खुद इसको देखोगे और रोजाना मार्केट में वर्क करोगे ना, तो आप वास्तव में बोलोगे कि वास्तव में ज़िंदगी में किसी ने पहली बार ऐसी स्ट्रेटेजी बताई है। वरना यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कचरा भरा पड़ा है। सब अपने व्यूज़ के लिए कमा रहे हैं, सब अपने अपने मतलब से सोच रहे हैं, कोई आपको स्ट्रेटेजी नहीं सिखा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल फ्री में स्ट्रेटेजी दूंगा। और स्ट्रेटेजी के लिए आपको काम करना होगा कि आपको सबसे पहले डिसिप्लिन बना के रखना होगा। क्योंकि अगर आपको कोई भी काम में परफेक्ट बनना है तो डिसिप्लिन ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप उस काम को नहीं कर सकते पूरा। तो उसके लिए आपको पहले डिसिप्लिन जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करना होगा, कि आपको जो रिस्क रिवार्ड है उसको फॉलो करना होगा कि हमारा जो रिस्क रिवार्ड क्या रहेगा। तो हम इस प्रॉफिट के अंदर आपको बता रहे हैं, इस ट्रेडिंग सेटअप के अंदर, कि आपको डेली बेसिस पर आपको 50 से 70 पॉइंट आपको कवर करने हैं और 30 से 40 पॉइंट के आसपास आपको एसएल रखना है। और डेली बेसिस पे आपको एक ट्रेड ही प्लान करना है। अगर आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो आपको अपना सेटअप बंद करना होगा और आपको कहीं घूमने चले जाना है। उस सेटअप पे आपको नहीं बैठना है। अगर आपको पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है तो फिर आप दूसरा ट्रेड सेटअप बनने के बाद ही लोगे। ऐसे नहीं है कि सेटअप बना ही नहीं और आपने ट्रेड ले लिया, तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे, जो मैं रूल्स बताऊंगा, अगर आप पूरे सेटअप में ट्रेड बनेगा तभी आप ट्रेड लोगे, तो आपका जो लॉस है वो रिकवर होने से कोई नहीं आपको बता सकता। मैं बता रहा हूँ आपको, आपका सारा लॉस रिकवर होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ। इसके लिए हम आपको सामने 2 इंडिकेटर्स लगाएंगे और उस इंडिकेटर्स की सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। उस सेटिंग को पहले समझ लेना, उसके बाद मैं आपको पूरा बैक टेस्ट करके बताऊंगा। और आप भी 3 महीने तक बैक टेस्ट करके देखिएगा, उसके बाद विश्वास कीजिएगा।
तो सबसे पहले हम जाते हैं तो यहाँ पर इंडिकेटर्स पर, और हम इंडिकेटर्स लगाते हैं कि इस पर कौन कौन से इंडिकेटर्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो इंडिकेटर्स है वो यूज़ करेंगे RSI का। RSI हमने लगा दी है, और RSI के अंदर क्या सेटिंग करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, आप उस सेटिंग को कर लेना। अब दूसरा जो हमारा इंडिकेटर होगा उस इंडिकेटर को भी हम आपके सामने प्लेस कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा इंडिकेटर है वो है सुपर ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, सुपर ट्रेंड की सेटिंग है ना, वो बहुत ही आपके लिए मायने रखेगी, और RSI की सेटिंग, दोनों की सेटिंग। और जो क्या टाइम फ्रेम होगा मैं बता दूं, इसका टाइम फ्रेम हमें 5 मिनट का रखना है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। और अब मैं आपके लिए जो इसकी सेटिंग है वो बता रहा हूँ, आप ध्यान से इस सेटिंग को देख लीजिएगा। सबसे पहले हम RSI की सेटिंग कर रहे हैं। तो RSI के अंदर हमें क्या करना है, अब देख लीजिए, जो मूविंग एवरेज RSI बेस्ट है उसको आप अनटिक कर लीजिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड। यहाँ से हमें अपर बैंड और लोअर बैंड को हटा देना है, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ मिडिल बैंड रखना है RSI का, और उसको जो लाइन है उसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे ताकि हमें दिखे, उसका कलर चेंज कर देंगे, रेड कलर कर देंगे ताकि हमें अच्छी तरीके से दिख जाए ये। तो अभी आपने सेटिंग कर ली है, 50 का रखना है आपको मिडिल लाइन, और बाकी अपर और लोअर को हटा देना है RSI के अंदर। अब चलते हैं हम, RSI हमारी सेटिंग हो चुकी है, अब एक बार फिर से देख लीजिएगा, 50 की रखनी है हमें मिडिल बैंड को, अपर और लोअर को हटा देना है। अब हम चलते हैं दूसरे जो हमारा इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, उसकी सेटिंग के अंदर हम जाएंगे। तो हमें इनपुट्स के अंदर जाएंगे, तो हमारी ATR लेंथ है वो 10 है, वो 10 ही रखना है, लेकिन फैक्टर को चेंज करना है। फैक्टर को चेंज करके 3 से हम हटा करके 2 कर देंगे। अब 2 करेंगे, और टाइम जो फ्रेम है वो हमें 5 मिनट का रखना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। इसके बाद आप देखेंगे ना, इसका रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, उस रूल्स को फॉलो कर देना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सीधा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। आप देखना 1 से 2 महीने में अपना सारा लॉस रिकवर कर लेंगे। ये जो स्ट्रेटेजी है वो कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पर, इसके लोग 3-3 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल फ्री में बता रहा हूँ। और आपके इसके जो रूल्स है ना, उस रूल्स को फॉलो करना है आपको। सबसे पहले आपको ट्रेड के अंदर, एक ट्रेड के अंदर 50 से 70 पॉइंट आपको प्रीमियम के बुक करने हैं। जैसे 50 से 70 पॉइंट मिल जाए आपको बुक कर लेना है, और 30 से 40 पॉइंट का आपको SL लगाना है, ये प्रीमियम का लगाना है। ठीक है, जैसे 50 से 70 पॉइंट आप बुक करोगे तो एक लोट से आपके 750 से 1000 रुपये आपके प्रॉफिट हो जाएगा एक लोट पर। ठीक है, और 30 से 40 पॉइंट का आपको प्रीमियम का आपको SL लगाना है। आपको एक लोड से काम करना है। अगर आप ज़्यादा 2 या 3 लोड से काम करते हैं तो उसके लिए आपको फिर 1 से 2 लोड आपको बुक कर लेना है 50 से 70 पॉइंट पर, और बाकी का आपको ट्रायल करना है, और कॉस्ट SL जो होता है फिर वो कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस पे लगा देना है ताकि हमें लॉस ना हो। ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी, इसके बाद ही आपका सारा लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा। आपको मैं बताऊंगा, आपको एक भी SL नहीं मिलेगा, 10 में से आपको 9 ट्रेड में आपको टारगेट ही मिलेगा। SL बहुत कम चांस है कि SL मिलेगा आपको। आपके आगे जो पूरा बैक टेस्टिंग है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है, वो सारा मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप देख लीजिएगा आराम से कि इसके अंदर आपको कैसे कैसे ट्रेड प्लान करने हैं। देखिए हमारी जो 31 तारीख को हुआ था, जो पहला ट्रेड कैसे प्लान किया हमने, देखिए 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, तो 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ है। इसके बाद में इन्होंने सुपर ट्रेंड ने जो हमें पुट का सिग्नल दिया, लेकिन जो कैंडल है इस कैंडल को नीचे की तरफ दूसरी कैंडल ने क्लोज नहीं किया है। जो पहली कैंडल क्लोज होती है तो दूसरी कैंडल इसको क्रॉस करनी चाहिए, लेकिन यहाँ से इसे क्रॉस नहीं किया है सेकंड कैंडल ने, तो हम यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। RSI भले ही नीचे है और सिग्नल का पहली कैंडल में दे दिया, लेकिन जैसे ही पहली कैंडल क्लोज हो जाए तो दूसरी कैंडल इसको नीचे की तरफ से क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस नहीं किया है तो हम इसको अभी हमारा सेटअप में नहीं बना है पुट का, तो हम थोड़ा वेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि हमारा सेटअप कैसे बनता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो बाई का सिग्नल आ रहा है सुपर ट्रेंड का, और RSI भी 50 से ऊपर है, और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है, हो रही है, उसको भी हम क्लोज, और सुपर ट्रेंड का भी हमें सिग्नल मिल चुका है। तो यहाँ से हम ट्रेड को बाई करेंगे तो 130 पॉइंट्स हमारे आसपास यहाँ से मिल रहे हैं,
तो हम यहाँ पर 30 से 40 पॉइंट आराम से बुक कर सकते हैं। 40 से 50 पॉइंट हमें प्रीमियम में आराम से मिल जाएंगे। 100 पॉइंट आराम से है तो हमें प्रीमियम के 40 से 50 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। दूसरा ट्रेड हम यहाँ देखें, उसी दिन दूसरा ट्रेड मिला है हमें। अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो फिर हमें दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, सेटअप को क्लोज कर देना है। अगर पहले ट्रेड में हमें लॉस हो जाता है 30 से 40 पॉइंट का तो फिर हम दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे। तो इसी दिन दूसरा ट्रेड भी बना था। दूसरे ट्रेड के अंदर आप देख सकते हैं कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 400 से 425 पॉइंट्स के आसपास जो हमें दूसरी ट्रेड में पुट साइड में मिल रहा है इस सेटअप के हिसाब से। तो हमें तो चाहिए 70 से 80 पॉइंट। जो 2 या 3 लोट से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वो 1-2 लोट बुक कर लेगा और 1 लोट को ट्रेल करेगा और एसएल जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस पे रखेगा और उसका प्रॉफिट को भी बढ़ा सकता है। और जो 1 लोट से काम करेगा वो अपना डिसिप्लिन बनाए रखे, 50 से 70 पॉइंट होती है अपना बुक कर ले, फिर उसको आगे की नहीं सोचना। क्यों, अपने को डेली बेसिस पे ट्रेड लेना है और अपने कैपिटल को बचा के रखना है और डेली बेसिस पे अपने को थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है और अपने लॉस रिकवर करना है। फिर उसी दिन जो हमारा ट्रेड बना था, ये एकदम नहीं बता रहा हूँ मैं, 31 की लास्ट को 3 बजे के आसपास बना था, तो 113 पॉइंट के आसपास बना था, तो आप देख सकते हैं। तो फिर हम आगे चलते हैं 30 तारीख के दिन। 30 तारीख के अंदर हमें कितने जो है वो ट्रेड मिले हैं, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 9:15 पे। जो हमारा पहला कैंडल बना पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव एक कैंडल बना, उसके बाद में रेड जो सिग्नल था हमारा सिग्नल मिल गया और नीचे RSI नीचे आ गया, उसको नीचे को दूसरी कैंडल ने उसको क्रॉस किया तो हमने वहाँ पर एंट्री बना दी और 260 से 270 पॉइंट हमें आराम से मिल रहे हैं। आपको देख रहे हैं, हमें चाहिए 1-2 लोट के अंदर जो काम कर रहा है उसको 60 से 70 पॉइंट बना के रखना है 1-2 लोट में, और जो 3 से 4 लोट में काम कर रहे हैं वो 2 से 3 लोट में यहाँ पर बुक कर लेंगे और फिर आगे 1 लोट को ट्रेल करना है। आपको डिसिप्लिन बनाए रखना है, आपको पहले ये सोचना है, फिक्स करना है ना। उसी दिन फिर दूसरा ट्रेड हमें कहाँ मिला, हम प्लान कर रहे हैं। वैसे हमारा पहला ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो गया था, हमें दूसरा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं इस सेटअप में कोई ट्रेड मिल रहा है क्या हमें। तो यहाँ हमें 60 से 70 पॉइंट का एक मिल रहा है, लेकिन हमें पहले ट्रेड में प्लान हो चुका है तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है दूसरे ट्रेड में। अब उसी दिन एक और अगर हम इसकी दूसरी में ले ही लेते हैं और एसएल भी हो जाता है दूसरे ट्रेड में, तो फिर हमें उसी दिन फिर एक तीसरा ट्रेड और मिलेगा जो हम आगे पुट साइड में मिलेगा। तो हम देख रहे हैं उसके अंदर हमें क्या मिलता है। पुट साइड के अंदर हम जब आगे जाते हैं तो हमें एक और ट्रेड मिलेगा। जैसे ही हमें ये पुट साइड के अंदर एक कैंडल क्लोज हुई, आप देख रहे हैं इस कैंडल को क्लोज होते ही हमने सुपर ट्रेंड ने हमें पुट का सिग्नल दिया है सेल का, और जो RSI है वो भी नीचे की तरफ है 50 से, तो हमें यहाँ से 100 से 135 पॉइंट्स आराम से मिल रहे हैं। तो अगर हमने दूसरा किसी ने ले लिया हो तो यहाँ पर उसका रिकवर हो जाता है। लेकिन वैसे हमें डिसिप्लिन बना के रखना है, पहला ट्रेड में प्रॉफिट होती है हमें दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। और सुबह मार्केट ओपन होती ही 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होता है तो हमें सेटअप पे बैठ जाना है और सारा काम डिसिप्लिन से करेंगे तो ही आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, वरना नहीं हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही हम आए यहाँ पर 29 तारीख को मार्केट जब ओपन होता है तो यहाँ पर पहला ही बाइंग का सिग्नल होता है, लेकिन जैसे ही पहला कैंडल बनता है लेकिन उस कैंडल को कोई क्रॉस नहीं कर पाता है। जब नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए RSI एक बार नीचे आकर के 50 से फिर वापस ऊपर की तरफ मूव करता है और एक ग्रीन कैंडल बनता है और फिर दूसरा ग्रीन कैंडल उसको ऊपर की ओर क्लोज करता है। तो फिर हम यहाँ पर 170-180 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, यानी कि हमें भी यहाँ पर भी प्रीमियम के आराम से मिल जाएंगे 100-125 पॉइंट, 150 पॉइंट। फिर हमें तो चाहिए 50 से 70 पॉइंट, बस हमारा डिसिप्लिन यही है। अब फिर RSI नीचे की तरफ आया 50 से, फिर वापस एक ग्रीन कैंडल ऊपर गया और फिर बाई का सिग्नल था इस ऊपर का, ये भी ऊपर आ गया, उसको क्रॉस कर दिया कैंडल ने, ये हमने देख लिया। यहाँ पर बहुत बड़ा मूव आया, 800 पॉइंट का मूव आया, आप देख सकते हैं। अगर किसी के पास 2 से 3 लोट से कोई काम कर रहा है तो 1-2 लोट यहाँ पर 70 पॉइंट पे बुक कर लेगा और बाकी इसको ट्रेल करेगा तो वो 700-800 पॉइंट लेके जाएगा। तो यही होता है डिसिप्लिन से काम करना। अब डिसिप्लिन में यही आपका मैं सिखाऊंगा कि डिसिप्लिन कैसे रखना है। फिर हम देखिए आते 25 तारीख 28 अक्टूबर 25 अक्टूबर को 25 अक्टूबर को आप देखिए मार्केट ओपन होता है, पहला ग्रीन कैंडल सिग्नल होता है बाई का, RSI ऊपर होता है और दूसरा कैंडल जैसे उसको क्रॉस करता है हम एंट्री ले लेंगे और 100 से 150 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। तो प्रीमियम के हमें आराम से 50 से 70 पॉइंट मिल रहे हैं अगर एट द मनी में आप काम करेंगे तो। फिर आप यहाँ आइए, दूसरी दिन एक कैंडल रेड का सिग्नल मिलता है हमें पुट साइड की ओर और ये RSI नीचे की तरफ होता है, तो आप देख सकते हैं 150 पॉइंट मिल रहे हैं उसी दिन। लेकिन हमारा डिसिप्लिन ये है कि पहला अगर ट्रेड हमें प्रॉफिट दे दे तो फिर हमें ट्रेड नहीं लेना है, दूसरा सेटअप हमें नहीं करना है, फिर उस दिन सेटअप को क्लोज कर देना है, आपको लालच नहीं करना है।
अगर लालच करोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको बस डिसिप्लिन में रहना होगा, डिसिप्लिन से काम करोगे तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, आप 1 महीने के अंदर सारा लॉस रिकवर कर दोगे। याद है कि आप ये आप दिया पुट का सिग्नल दिया, इस कैंडल ने इसको क्रॉस नहीं किया, लेकिन इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया और ऐसे ही नीचे की तरफ आया, 820 पॉइंट देके जा रहा है। आपको चाहिए 50 से 70 पॉइंट बस, दैट्स। और उसी दिन इसने वापस से 300 साढ़े 300 पॉइंट दे दिए। आप सोचिए एक ही दिन में 1100 पॉइंट मार्केट आपको दे रहा है। तो आप सोचिए, आपको सिर्फ डिसिप्लिन से काम करना है। अगर आपको लोड पहले फिक्स करना होगा, आपको लोड फिक्स करना है कि मैं 1 लोड से काम करूंगा या 2 लोड से काम करूंगा, तो आपको उसी लोड को 3 महीने तक उसी लोड से काम करना है। आपको 1 लोड से काम करना है तो 3 महीने 1 लोड से ही काम करना है। 2 लोड से करना है तो फिर 2 लोड से ही काम करना है। 1 लोड को अगर आप 50 से 70 पॉइंट पे बुक कर रहे हैं तो वहां से बुक कीजिए। दूसरे लोड को आप ट्रेल कर रहे हैं तो आप जो एसएल जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस रखें। यही आपका डिसिप्लिन बना के रखोगे। आप गारंटी के साथ कह रहे हो, आप 90 दिन ट्रेड करके देख लीजिए। 90 दिन के अंदर अगर आप प्रॉफिटेबल में नहीं आ जाओ, क्योंकि सबसे ज़रूरी है हमारा जो पोर्टफोलियो वो ग्रीन करना। और अगर आप डिसिप्लिन से ही और इस सेटअप के साथ ट्रेड करेंगे ना, आप बैक टेस्ट करना, बहुत सारे आपको ट्रेड मिलेंगे डेली बेसिस पे। 2 से 3 इस सेटअप के अंदर आपको ट्रेड मिल रहे हैं जो आराम से आपको 50 से 70 पॉइंट आराम से दे के जाएगा। 1 लोड पे आपको आराम से 750 से 1000 रुपये का प्रॉफिट दे के जा रहा है। अब बताइए 5000-7000 रुपये लगा करके आप 1000 रुपये ले रहे हैं डेली बेसिस पे। लेकिन डिसिप्लिन से काम करना होगा। डिसिप्लिन से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ये ट्रेड देखिए आप 24 तारीख को है ना, 350 पॉइंट दे रहा है। तो आप पूरा बैक टेस्ट करना, आपको सारा पता चल जाएगा। 3 से 4 महीने का बैक टेस्ट करना, आपको सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन आपको काम डिसिप्लिन से करना होगा। अगर आप इसके एडवांस स्ट्रेटेजी देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियोज पर 10,000 लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जैसे ही 10,000 लाइक्स होंगे तो इसका एडवांस वर्जन लेके आएंगे। और उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो 99% है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो 99% है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।